वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री विष्णु। आप सभी का स्वागत है राजे स्पिरिचुअल पाथ पर, जहां हर व्रत, तिथि और त्योहार के पीछे छुपे दिव्य रहस्यों से हम आपको कराते हैं साक्षात्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन व्रत की जिसकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने बताई है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि साधक को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी, वरुथिनी एकादशी, यह वह शुभ अवसर है जो भगवान वामन के चरणों में समर्पित होता है, जहां श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संगम होता है। इस विशेष अवसर पर हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी की महिमा, उसका महत्व और उसकी अद्भुत व्रत कथा, जो न केवल सुनने में रोचक है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली भी है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी पड़ रही है, जिसे वरुथिनी एकादशी भी कहा जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन व्रत कथा का पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में विस्तार से। वरुथिनी एकादशी का महत्व। राजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तारपूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, विस्तारपूर्वक बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपको बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन तब तक भालू राजा का एक पैर चबा चुका था, जिससे राजा बहुत दुखी हो गए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुन सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुन सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। और इस प्रकार संपन्न हुई वरुथिनी एकादशी की यह पावन कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति,
श्रद्धा और व्रत का मार्ग न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमें मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और मन को छूने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरपूर व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल राजेश स्पिरिचुअल पाथ को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नए व्रत के साथ। जय श्री विष्णु।